अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरा नाम ईशा है और ये मेरी ज़िंदगी की वो अजीब कहानी है जिसने मुझे ये यकीन दिलाया कि बाज़ ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते बल्कि किस्मत के इशारे होते हैं। ये सब एक आम रात से शुरू हुआ था। उस रात मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़की से मेरे कमरे में आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और न जाने क्यों दिल बहुत बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो। काफ़ी देर सोचने के बाद आखिर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। मगर उसी रात मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ख्वाब में मैंने खुद को एक बहुत खूबसूरत बाग में देखा। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे और उनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। आसमान साफ था और सूरज की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। मैं अकेली इस बाग में चल रही थी कि अचानक मेरे सामने एक लड़का आया। वो बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि मैं उससे नज़रें ना हटा सकी। वो खामोशी से मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई मगर न जाने क्यों मुझे उसके लम्स से खौफ नहीं बल्कि सुकून महसूस हुआ। फिर उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे बरसों से ढूंढ रहा है। मैं हैरान रह गई मगर ख्वाब में मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ। वक्त गुजरता गया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। फिर अचानक मंजर बदल गया। मैंने देखा कि मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ। मेरे हाथों पर मेहंदी है, मेरे इर्द गिर्द रोशनी है, लोग खुशी मना रहे हैं और वही लड़का मेरे सामने बैठा है। निकाह हो रहा है और जैसे ही काजी निकाह मुकम्मल करता है एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजती है और मेरी आंख खुल जाती है। मैं पसीने में भीगी हुई थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं कुछ लम्हे बिस्तर पर बैठी रही और सोचती रही कि कैसा ख्वाब था। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी अम्मी मेरे इंतज़ार में बैठी थीं। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, ईशा एक खुशखबरी है, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं ये सुनकर चौंक गई क्योंकि फ़ौरन मुझे अपना ख्वाब याद आ गया। मैंने पूछा कौन है तो अम्मी ने कहा लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है और अच्छे ख़ानदान से है। मैं खामोश हो गई मगर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। शाम को वो लोग हमारे घर आए। जब मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई तो मेरी सांस रुक गई क्योंकि सामने वही लड़का बैठा था जिसे मैंने रात ख्वाब में देखा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। मेरे हाथ कांपने लगे और चाय की ट्रे तकरीबन गिर गई। मैं जल्दी से वापस आ गई मगर मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। वो लोग कुछ देर बैठे और फिर चले गए। रात को अम्मी ने बताया कि लड़की वालों को मैं पसंद आ गई हूँ और वो जल्द जवाब चाहते हैं। मैं खामोश रही मगर सारी रात सो न सकी। अगले दिन मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, क्या तुम भी मुझे ख्वाब में देखती हो? ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ौरन पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं वही हूँ जैसे तुमने कल देखा। मैं ये पढ़कर साख्त रह गई क्योंकि ये राज तो मैंने किसी को नहीं बताया। उसने कहा, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। बहुत सोचने के बाद मैं उससे मिलने गई। वो एक पार्क में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने जाते ही पूछा, तुम मेरे ख्वाब के बारे में कैसे पता? उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने भी यही ख्वाब देखा था। कई रातों से मैं तुम्हें ख्वाब में देख रहा था और जब मेरी अम्मी ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान रह गया क्योंकि वो तुम ही थी। हम दोनों हैरान थे मगर दिल के किसी कोने में सुकून भी था, जैसे वाकई हमारी किस्मत जुड़ी हो। हमारी बातें बढ़ती गईं और जल्द ही हमारी मंगनी हो गई। मगर मंगनी के बाद अजीब वाक़यात शुरू हो गए। हर रात मुझे ख्वाब आने लगे मगर अब ख्वाब बदल चुके थे। अब मैं हर तरफ अंधेरा देखती। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं और एक लंबा सा राहदारी है जिसके आखिर में एक बंद दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। मैं खौफ से जाग जाती। एक दिन मैंने अपने मंगेतर को ये बात बताई तो वो भी परेशान हो गया क्योंकि उसे भी इन्हीं दिनों ख्वाब आ रहे थे। वो ख्वाब में एक पुराना कमरा देखता था जिसमें एक औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी होती और हर बार उसकी तरफ देखकर कहती थी, सच जान लो वरना देर हो जाएगी।
हम दोनों ये सब समझ नहीं पा रहे थे, मगर शादी की तैयारियां जारी थीं। आखिर हमारी शादी का दिन आ गया। सब कुछ वैसा ही था जैसे मेरे ख्वाब में हुआ था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, रोशनी थी, खुशी थी, और वो मेरे सामने बैठा था। निकाह हुआ और मैं उसके घर आ गई। शुरू के चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे, मगर फिर अजीब वाक़यात शुरू हो गए। रात को कभी दरवाजे खुद बहुत खुल जाते, कभी किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी दीवारों से सरगोशियाँ सुनाई देती। मैं डर जाती, मगर किसी को कुछ न कहती। एक रात मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। मैं चीख पड़ी, मगर जब मेरे शौहर बाहर आए तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन घर की एक बूढ़ी मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, बीबी, इस घर में बहुत पुराने राज हैं, उनसे बच कर रहना। मैंने पूछा क्या मतलब, मगर वो खामोश हो गई। उसी रात मेरे शौहर ने कहा कि हमें घर के पिछले हिस्से में जाना चाहिए, क्योंकि वही हिस्सा उसके ख्वाब में आता था। हम दोनों टॉर्च लेकर गए। वहाँ एक पुराना बंद कमरा था जिस पर कई सालों की गिरद जमी थी। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पुरानी तस्वीरें, पुराने खत और एक डायरी रखी थी। मेरे शौहर ने डायरी खोली तो पता चला कि इसके दादा ख्वाबों की ताबीर और रूहानी अलूम जानते थे। उन्होंने लिखा था कि हमारे ख़ानदान में कुछ रिश्ते ख्वाबों के ज़रिए जुड़ते हैं, मगर अगर ख्वाब में बंद दरवाज़ा और रोती हुई औरत नजर आए तो इसका मतलब है कि ख़ानदान में कोई अधूरा राज दफन है। हम ये पढ़ ही रहे थे कि अचानक एक तस्वीर नीचे गिरी। मैंने उसे उठाया तो मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में एक लड़की थी जो हैरत अंगेज़ तौर पर मुझ जैसी लग रही थी। मेरे शौहर ने कहा, ये मेरी दादी की बहन थी जो बरसों पहले शादी से पहले मर गई थी, मगर उसका चेहरा तुमसे इतना मिलता है, यकीन नहीं आता। उसी वक्त कमरे की लाइट बंद हो गई और हमें वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों खौफ से बाहर भागे। अगले दिन हम एक बुजुर्ग आलम के पास गए। उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा, ये ख्वाब एक इशारा थे, तुम दोनों का मिलना किस्मत थी, मगर इस घर में एक पुरानी रूहानी गिरा मौजूद है। उन्होंने कुछ आयात पढ़कर घर पर दम किया और कहा कि उस कमरे में एक अमानत दफन है, उसे निकालो। हम उनके कहने पर वहाँ खुदाई की तो एक पुराना संदूक निकला। उसमें खत और एक तावीज़ था। खत में लिखा था कि एक लड़की की मोहब्बत ज़बरदस्ती ख़त्म करके उसकी शादी कहीं और कर दी गई थी और वो गम में मर गई थी। इसकी रूह इसी घर में बंद रह गई थी। यही वजह थी कि वो ख्वाबों में हमें दिखाई देती थी। हमने वो तावीज़ और ख़त आलिम साहब को दे दिए। उन्होंने सब ख़त्म करवा दिया। उसके बाद घर का माहौल बदल गया, ख्वाब आना बंद हो गए और वो अजीब आवाज़ें भी ख़त्म हो गई। मगर आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर वो ख्वाब ना आता तो शायद मैं कभी उस लड़के से न मिलती, और अगर वो ख्वाब बार बार ना आते तो शायद हम उस राज तक भी ना पहुँचते। आज मैं खुश हूँ, मगर दिल में एक सवाल हमेशा ज़िंदा रहेगा कि आखिर ख्वाब हमें हकीकत से पहले क्यों दिखाए जाते हैं? शायद इसलिए कि इंसान वक्त से पहले तैयार हो जाए, या शायद इसलिए कि किस्मत अपने राज आहिस्ता आहिस्ता खोलती है। मैं आज भी जब रात को आंखें बंद करती हूँ तो कभी कभी वो पहला ख्वाब याद आता है, वो बाग, वो लड़का और वो निकाह, क्योंकि वही ख्वाब मेरी ज़िंदगी का आगाज़ था और वही ख्वाब मेरी तकदीर का पहला राज था।